तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अति आश्चर्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। सबसे पहले वो बात पूरे देश के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ। आज तारीख है 28 तारीख, शरद पूर्णिमा के दिन बंधा जी के अक्षयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान जी के समो शरण में पुनः सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की हम सभी मिलकर के स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। अफवाहों का बाजार भी कई बार बहुत गर्म होता है बंधुओं, लेकिन यथार्थ होता है। आप स्वयं अपनी आँखों से आकर के देखिए। आप अपने जीवन के सौभाग्य को वर्धन करने के लिए 28 तारीख शरद पूर्णिमा के दिन सर्वसिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना आप सभी मिलकर के कर पाएंगे, ऐसा मेरा भाव है। विगत कई दिनों से निरंतर एक संवाद सती चेलना का आप सभी के सामने चल रहा है। पिछले सत्र में आपने सुना कैसे महाराज शैणिक चेलना के साथ मुनिराज की परीक्षा के लिए उद्यत हुए और उनके साधुओं के द्वारा कहने पर महाराज शैणिक ने दिगंबर जैन साधुओं में 3 साधुओं की परीक्षा ली। गुणसागर मुनिराज से उपकृत होकर के जब उनको सम्यक बोध प्राप्त हुआ, उसके बाद महाराज शैणिक के ज्ञान चक्षु अंदर से खुले। जब मणिमाली मुनिराज के पावन पवित्र मुखारबिंद से उनके जीवन के काय गुप्ती क्यों न पली, ये बात जब उन्हें ज्ञात हुई तो उनका मन श्रद्धा से अभिभूत हो गया। महाराज शैणिक बार बार सोचने लगे कितना अभूतपूर्व है जैन शासन। उस जैन शासन के सौंदर्य से प्रभावित होकर के महाराज शैणिक जब चेलना को देख करके मुस्कुरा रहे थे, चेलना और महाराज शैणिक के बीच में अपने आप एक बिना कहा हुआ संवाद सामने आने लगा। चेलना महाराज शैणिक के साथ जैसे घर में पहुंची, महाराज शैणिक चेलना से कहते हैं, चेलना मुझे जैन दर्शन के बारे में सब कुछ जानना है, जैन धर्म की सेवा करनी है और जैन धर्म के सौंदर्य को प्राप्त होना है। ये बात जब महाराज शैणिक ने स्वयं चेलना से कही, चेलना अत्यंत अभिभूत हुई। सेठ जिद्दत के जिनालय का एक बार महाराज शैणिक को चेलना ने जाकर के स्वयं दर्शन कराया और जब महाराज शैणिक ने चेलना के उस पूरे के पूरे जिनालय को देख करके अपने आप अभिभूत हुए, फिर महाराज शैणिक ने चेलना के कहने पर ऐसे अनेक जिनालयों का निर्माण कराया। चेलना महाराज शैणिक दोनों आपस में एक दूसरे में ऐसे बंध गए थे। जैन शासन पहली बार उसकी सौंदर्य, उसकी अहिंसा, उसकी करुणा को जब महाराज शैणिक ने समझा, महाराज शैणिक निरंतर चेलना के साथ मिलकर के स्वाध्याय करते थे। कभी वे प्रतिमानियोग के ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे, कभी चरणानुयोग, कभी कर्णानुयोग, कभी द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोगों में धीरे धीरे करके महाराज शैणिक का ऐसा मन रम गया। प्रथमानुयोग के करीब करीब सारे कथानक महाराज शैणिक ने अपने मुँह जबानी याद कर लिए। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। धीरे धीरे जैसे ही महाराज शैणिक जैन धर्म में अंदर स्वाध्याय के माध्यम से प्रवेश करते जा रहे थे, वैसे ही महाराज शैणिक का दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा सुदृढ़ होता चला जा रहा था। दोनों के दोनों आपस में दाम्पत्य जीवन का भी सुख भोगते, साथ ही साथ वे दोनों मिलकर के सुबह शाम जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, अभिषेक नित्य क्रियाओं के साथ स्वाध्याय करना, शांति धारा करना, भगवान के सामने बैठ करके जप, स्तोत्र, पाठ, ध्यान करके आराधना की पूरी शक्तियों में महारानी चेलना ने
महाराज शैणिक को प्रवीण कर दिया। महाराज शैणिक जितना कुछ जैन धर्म को जानते उतना जैन धर्म से अभिभूत होते जा रहे थे। दोनों का दाम्पत्य जीवन भी अपने आप में बहुत सुरुचिपूर्ण रूप से चल रहा था। अचानक एक दिन चेलना को ऐसा एहसास हुआ कि उसके पेट में कुछ विशेष प्रकार के अनुभव होने लगे। चेलना ने जब वैद्य इत्यादिकों से अपने स्वास्थ्य को देखा तो चेलना को इस बात का ज्ञान हुआ कि वह गर्भवती हो गई है। चेलना महाराज शैणिक के पास जाकर के महाराज शैणिक से कहती है, महाराज मेरे तीव्र पुण्य के उदय से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। ये शब्द सुनकर के महाराज शैणिक को बड़ा हर्ष हुआ। धीरे धीरे चेलना का वह गर्भ बढ़ने लगा। बढ़ते हुए गर्भ को जैसे जैसे वो गर्भ बढ़ रहा था वैसे वैसे ही चेलना के मन के अंदर विचित्र प्रकार के भाव पैदा होते थे। चेलना कई बार सोचती थी कि गर्भ में ऐसा कौन सा शिशु आकर के बैठ गया है कि मेरे अंदर इस तरीके के परिणाम पैदा होते हैं। चेलना तो वैसे ही बहुत क्रश थी, लेकिन गर्भस्थ शिशु के आने के बाद उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया। उसकी कमर वैसे भी क्रश थी, लेकिन गर्भस्थ शिशु के आने के बाद उसकी देह यष्टि में और अधिकतम बदलाव होने लगे और चेलना अपने आप को प्रायः आलस में महसूस करने लगी। चेलना प्रतिदिन अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले उन भावों का अन्वेषण करती, जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के पूजन करती, शांति धारा देखती। द्रव्य से पूजन ध्यान करने के बाद भी जब चेलना के मन के अंदर का वह दुर्भाव खत्म न हुआ तो चेलना के मुख की उदासी धीरे धीरे करके और बढ़ती चली गई। महाराज शैणिक रोज देखते थे चेलना निरंतर क्रश होती चली जा रही है। एक दिन महाराज शैणिक ने चेलना से एकांत में पाकर के पूछ ही लिया कि चेलना ऐसा क्या है कि तुम्हारे पास मगध का अधिपति है, तुम्हारे पास पूरा मगध का साम्राज्य है, तुम्हारे पास एक अच्छी संतान है, उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर कांति दिखाई नहीं देती। चेलना कहती है, महाराज मेरे तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे अंदर ऐसे भाव पैदा होने लगे हैं। जब मैं अपने पिता के घर में थी, पिता ने धम्मो दया विशुद्धो ये शब्द मुझे कितनी बार पढ़ाया था। अंतर्मन से मैं इस बात को जानती थी कि धर्म जो है वो दया से परिपूर्ण और ओतप्रोत होता है। लेकिन आज एक ऐसा दुर्भाग्य है मेरे जीवन का कि ये जब से गर्भस्थ शिशु मेरे गर्भ में आया है तब से मेरे मन के अंदर विचित्र प्रकार का भाव पैदा होता है। महाराज शैणिक ने आश्वस्त होकर के चेलना से पूछा कि चेलना ऐसा क्या है। चेलना कहती है, महाराज मेरा ऐसे तीव्र पाप का उदय है कि मेरे मन के अंदर बार बार एक ही इच्छा हो रही है, कैसे कहूँ। महाराज शैणिक ने चेलना का हाथ दबाया। हाथ दबाते हुए चेलना से कहा, चेलना बोल क्या हुआ। उस वक्त चेलना कहती है आंसू बहाते हुए कि जब से ये गर्भस्थ शिशु मेरे पेट के अंदर है तब से मेरे मन के अंदर वो भाव पैदा होता है कि मैं आपकी छाती को फाड़ करके बहता हुआ रक्त देखूं। जब तक मैं आपके छाती से बहता हुआ रक्त न देख लूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। महाराज शैणिक ने जब चेलना की बात सुनी तो महाराज शैणिक सोचते रह गए कि चेलना तो जैन धर्म में दीक्षित है, जैन धर्म की बचपन से उसको शिक्षा मिली है। चेलना के मन के अंदर ऐसा विचार आ कैसे सकता है। महाराज शैणिक थोड़ी देर में इस बात को समझ गए कि ये चेलना का विचार नहीं है। चेलना जिसने कभी जीवन में खून नहीं देखा उसके मन के अंदर खून देखने का भाव पैदा होना, छाती फाड़ करके बहते हुए रक्त को देखना और वो भी अपने पति का, इतना क्रूरतम भाव चेलना का नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये बात जब महाराज शैणिक ने अपने मन में दिमाग में बैठा ली, महाराज शैणिक एक ही बात समझ रहे थे इस बात को कि चेलना के गर्भ के अंदर जो जीव है वो जीव चेलना को एक संकेत दे रहा है। बार बार वो जीव कह रहा है कि मुझे अपने पिता की छाती को फाड़ करके उसका बहता हुआ रक्त देखना है, क्योंकि बच्चे माँ एक दूसरे में सहारा लेते हैं, जिसको आप अपनी बायोलॉजिकल भाषा में वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द
फाइल्स कहते हैं, या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द पावर्स कहते हैं, या वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द फीलिंग्स कहते हैं। तो बच्चा जो फीलिंग्स होता है वो फीलिंग्स के बारे में अंदर उसके कोई भाव पैदा हो रहा है, लेकिन बच्चे के अंदर के पैदा हुए होने वाले भाव को वो प्रस्तुत करने में असमर्थ है। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द फीलिंग्स जो है वो फीलिंग्स बच्चा माँ को देता है, और फिर माँ के अंदर उस तरीके के भाव पैदा होते हैं जिसको आप अपनी भाषा में दोहला कहते हैं, कि बच्चा आ गया है तो मेरे खाने के भाव हो रहे हैं, कभी किसी के खट्टा खाने के भाव होते हैं, कहीं किसी के तीर्थ यात्रा के भाव होते हैं। ऐसे महारानी चेलना का बार बार ये भाव हो रहा था कि मैं महाराज शेणिक का छाती चीर दूं और पूरा बहता हुआ भल भल करता हुआ रक्त देखूं, तब जाकर के मुझे संतुष्टि मिलेगी। महाराज शेणिक ने एक समय में ताड़ा कि ये चेलना नहीं बोल रही है, ये चेलना के गर्भ के अंदर बैठा हुआ शिशु बोल रहा है। महाराज शेणिक समझ गए पूर्व भाव का कोई बैरी है और अचानक हमारे जीवन में प्रवेश कर गया, क्योंकि गर्भ के अंदर रहने वाला वो जीव माँ को ऐसा एहसास करा क्यों रहा है। महाराज शेणिक बहुत बार सोचते रहे कि पूर्व पर्याय में मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण इस गर्भ शिशु का मुझे मारने हिंसा करने का भाव हो रहा है। महाराज शेणिक ने सोचा कि जब तक मैं चेलना का दोहला पूरा नहीं करूँगा चेलना को भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर जब तक मानसिक या शारीरिक अनुकूलता नहीं बनाई जाती तो अपना शरीर अपने लिए भी जहर छोड़ने लगता है। हम भोजन अच्छा करते हैं लेकिन अगर अच्छा सोचते नहीं हैं तो फिर हमारे शरीर के अंदर जो एंडोर्फिन मेंटेन होते हैं वे सारे के सारे एंडोर्फिन हमारे लिए ही एक गलत तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। शेणिक इस बात को समझते हुए शेणिक ने चेलना के सामने ही एक घातक हथियार बुला करके और कुशलतापूर्वक अपनी छाती का रक्त निकाला और बहते हुए रक्त के चेलना को दर्शन कराए। तब जाकर के चेलना को शांति मिली। 9 मास तक निरंतर वह कुणिक चेलना को अंदर ही अंदर पेट के अंदर जो है पीड़ा देता रहा। बड़ी कष्टमय प्रथम प्रसव हुआ महारानी चेलना का। हाथ में वह बच्चा जब पहली बार आया और चेलना ने उसको तैयार करके जब महाराज शेणिक के हाथ में दिया तो महाराज शेणिक जब देखने के लिए पहली बार उस अपने पुत्र को गए तो पुत्र ने क्रोध के बस से दोनों की दोनों मुट्ठियां भींच ली, आंखें बंद कर ली और मुंह इस तरफ फेर लिया और अपने के मुंह को उसने दबा लिया। उसकी छोटे से बच्चे की नवजात शिशु की ये क्रूरतम प्रवृत्ति को देख करके महाराज शेणिक भांप गए कि ये पक्का पूर्व जन्म का कोई शत्रु मेरे घर में आ गया है। महाराज शेणिक ने कुछ नहीं कहा। चेलना ने जैसे ही ज्योतिषाचार्यों से पता किया ग्रह नक्षत्र की स्थिति महाराज शेणिक के ग्रह नक्षत्र की स्थितियों से बिल्कुल विपरीत थी। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि पूर्व भाव का बैरी है जो पुत्र बनकर के घर के अंदर आया है। ये बात जैसे ही चेलना ने सुनी, चेलना महाराज शेणिक से बहुत स्नेह करती थी। चेलना ने उस छोटे से पुत्र को अपने पुत्र मोह से ऊपर उठ करके निर्मोही होकर के दासी से कह करके जंगल में छुड़वा दिया। दासी जंगल में सुरक्षित स्थान पर उस पुत्र को रख के आ गई। महाराज शेणिक को अनायास इस बात का पता चला कि चेलना ने पुत्र चूंकि मेरा बैरी है इस भाव के कारण उसको छुड़वा दिया है। तो पुत्र मोह से मोहित होकर के महाराज शेणिक ने तुरंत ही उस पुत्र को वापस बुलवा करके अपने पास अपनी गोदी में पाल लिया। शाम को जाकर के चेलना से कहते हैं तू कितनी निर्दयी माँ है कि तूने पति के प्रेम में बच्चा छोड़ दिया। कोई ऐसा करता है क्या? जब ये बात महाराज शेणिक चेलना से कह रहे थे, चेलना ने बस एक ही बात कही कि महाराज मुझे आपसे ज़्यादा इस संसार में कुछ भी प्रिय नहीं है। और जब मुझे ये बात पता है कि महाराज ये आपका शत्रु है तो फिर मैं शत्रु को आपके पास क्यों रहने दूं। महाराज शेणिक ने चेलना से कहा कि चेलना इतनी निर्दयी मत बन, ये प्रथम पुत्र है और प्रथम पुत्र में इस तरीके का विरोधाभास हो गया है तो आगे कैसे अपनी जीवन की गति होगी। ये बात चेलना और शेणिक के बीच में हो रही थी। वो पुत्र महाराज शेणिक के गोद में था। उस गोद में रहते हुए पुत्र ने अपनी छोटी सी उंगलियों से महाराज शेणिक के हाथ को पकड़ के जोरदार दबा दिया। महाराज शेणिक समझ रहे थे
कि ये कोई निश्चित ही महाबैरी है जो इस जीवन में आ गया है। महाराज शैणिक और चेलना ने मिलकर के पुत्र का नाम कुणिक रख दिया। कुणिक के बाद जब एक बहुत लंबा काल और बीत गया, उस वक्त महारानी चेलना और महाराज शैणिक दोनों एक बात सोचते थे कि कैसे अबुद्धिपूर्वक बिना किसी वातावरण को बनाए भोग और अपनी विलासिताओं में व्यस्त होने पर यह पहली संतान कब गर्भ में आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब जैसे ही महाराज शैणिक को पता चला कि ये बैरी है, महाराज शैणिक द्वितीय संतान पैदा करने से पूर्व में सजग हो गए। कभी भी कोई भी संतान है, कई बार मैंने इस बात को लोगों से कहा है कि गर्भवती होना साधारण बात होती है, लेकिन माँ होना बिल्कुल असाधारण घटना होती है। जीवन की वह पूजनीय स्थिति है कि स्त्री को अगर नहीं मिले तब स्त्री को समझ में आता है कि एक पुत्र का होना जीवन में क्या सौंदर्य पैदा करता है। गर्भवती तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, कई तिरंछड़ियाँ भी गर्भवती हो जाती हैं, हाथी भी हो जाते हैं, हथनियाँ भी हो जाती हैं, आपकी घोड़ी भी हो जाती है, बहुत सारे जानवर भी गर्भवती हो जाते हैं। लेकिन गर्भवती होना साधारण बात है बंधुओं, माँ होना बिल्कुल असाधारण बात है। कुणिक 2 साल के 2.5 साल के होने को आए थे कि महाराज शैणिक और महारानी चेलना दोनों मिलकर के आपस में वार्तालाप करते हैं कि कैसे मुझे किस तरीके का वातावरण बनाना है जिसके माध्यम से अगली संतान इस संतान के जैसी ना हो। ये बात जब महाराज चेलना और शैणिक ने दोनों ने आपस में चर्चा करी तो फिर आगम विज्ञान को पढ़ करके उन्होंने दोबारा एक सत संतान की प्राप्ति करने के लिए अपने पुरुषार्थ को जागृत किया। आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंतिम पृष्ठों में 100 पृष्ठों में 53 क्रियाओं के बारे में जानकारी देते हुए गर्भाधान की पूरी क्रियाओं इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। जब कभी भी मैं किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति के लिए कोई बात बताता हूँ या कहता हूँ, मैं हमेशा उसको इस बात के लिए इंस्पायर करता हूँ कि आप आदि पुराण का अंतिम 100 पृष्ठ जरूर पढ़िएगा, जिसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपके सद्गुरुओं ने किसी गृहस्थ का जीवन सौंदर्य विकसित होता रहे इसके लिए अपनी लेखनी को कितने जोरदार तरीके से चलाया है, जिसमें गर्भ में जीव को लाने से पूर्व में 6 महीने के सफलतम पुरुषार्थ के बारे में आचार्य जिनसेन स्वामी ने जितनी सुंदरता के साथ आदि पुराण में कहा है, ऐसा सौंदर्य जैन शासन के दूसरे ग्रंथ में दिखाई नहीं देता बंधु। माँ होना बिल्कुल अलग बात होती है। महाराज शैणिक और चेलना दोनों के दोनों बैठ करके एक शांत जगह में बैठ करके चिंतन कर रहे थे। उन्होंने निश्चित कर लिया, महाराज शैणिक ने कह दिया कि चेलना जिस कक्ष में सोती है उस कक्ष में कसाय की और क्रोध की कोई भी बात नहीं होगी। सबसे पहले किसी भी संतान को लाने से पहले एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है। मैं जब छोटा था मैं लोगों से पूछता था इस बात को कि बताओ संतानें कहाँ पैदा होती हैं, तो लोगों को मेरा सवाल बड़ा अटपटा लगता था। बोले महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता था बताओ संतानें पैदा कहाँ होती हैं, तो कोई कहते थे माँ के पेट पे होती है, कोई कहते थे हॉस्पिटल पे होती है, कोई कहते स्ट्रेचर्स पे होती है। मैं हमेशा कहता था संतानें वहाँ पैदा नहीं होती जहाँ तुम बोलते हो, वो तुमका उत्पत्ति स्थान है, जहाँ पर पहली बार दंपति ने दाम्पत्य जीवन के भोग भोगे। शादी होने के बाद आप मनाली चले गए, कश्मीर चले गए, स्विट्ज़रलैंड चले गए, किसी होटल में किसी अभक चीज़ को खाया, वहाँ पे मान लीजिए शराब पी, ड्रिंक किया या फिर कोई डांस किया, कैबरे देखा, दुर्भावनाओं से ग्रसित हुए और वहीं पे काम भोग की कथा करी। काम भोग की कथा करने पर वहीं किसी होटल के कमरे के अंदर आपने संतान की पैदा कर दिया। और वो संतान वहाँ पैदा हुई है तो संस्कार भी उस क्षेत्र उस द्रव्य का रहेगा बंधु। जब ये बात मैं लोगों से कहता था तो फिर लोगों को बाद में लगता था कि हाँ महाराज जी आप बात सही कह रहे हैं। महाराज शैणिक और चेलना की पहली संतान भी अचानक ही अनायास उनको प्राप्त हुई, लेकिन दूसरी संतान के बारे में महाराज शैणिक और चेलना ने बड़ा सोच विचार करके माहौल बनाया। महाराज शैणिक ने साफ साफ कह दिया कि चेलना जिस कक्ष में विश्राम करती है उस कक्ष में कसाई की कोई भी बात नहीं होगी। एक भी कसाई की बात हुए बिना चेलना जब कभी भी अपने कक्ष में जाती मात्र शुभ भावों में वहाँ पर लीन रहती। किसी भी प्रकार का संवाद नहीं, किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं। एक घर के अंदर भी माहौल बनाया जाता है। हम अपने घरों के अंदर भी जो माहौल बनाते हैं उसमें आप देखिएगा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो गर्भ धारण करना चाहती हैं
वो पहले अपने कमरे का एनवायरनमेंट सेट करें। निश्चित करें कि कमरे के अंदर मैं किसी भी कीमत में मोबाइल नहीं चलाऊंगी। कमरे के अंदर कोई भी वाइब्रेशन, वाइब्स को ख़राब करने वाला, ब्लड रिलेशन को ख़राब करने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी। कमरे को, अपने कमरे को मंदिर बनाइए। अपने ही गर्भ को आप बार बार इस धारणा करने के साथ, मेरे गर्भ में किसी तीर्थंकर का अवतरण होने वाला है, ऐसी धारणाओं के साथ अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, कक्ष को तैयार करना पड़ता है, भोजन को तैयार करना पड़ता है, वातावरण को तैयार करना पड़ता है, परिवार वालों को भी उनका सहयोग देना पड़ता है कि अभी हमारी बहू, हमारी बेटी एक नया बेबी प्लान करने जा रही है। इस बेबी प्लान करने के टाइम पे हम उसको किसी भी प्रकार से क्रोध नहीं दिलाएंगे। गर्भस्थ शिशु के समय में किया गया क्रोध आदमी की पूरी, उस गर्भस्थ शिशु की पूरी जिंदगी बदल देता है। माँ क्रोध करती है, माँ को लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब इस बात का पता चलता है कि छोटी उम्र में बच्चा बड़ा क्रोध करता है, तब लगता है महाराज जी इसके गुस्से से परेशान है। जब आप ऐसे शब्द कहते हैं तब वो बात अंतर में बार बार उतरती है कि निश्चित ही ये आप सिर्फ इससे परेशान नहीं है, ये भी हमने पहले कहा ना, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द फीलिंग्स। तो वो फीलिंग्स जो हैं, आपने उसको क्रोध की फीलिंग्स अपनी, जब बच्चा आपके गर्भ में था आपने उसको दी हैं। अब बच्चा बाहर आने के बाद आपको वो फीलिंग्स जब रिटर्न करता है तब आप उसको सहने में असमर्थ हो जाते हैं। संतान पैदा करना बंधु तपस्या से कम नहीं होता, ये अपने आप में एक अद्भुत तपस्या होती है। सैनिक और महारानी चेलना ने दोनों ने मिलकर बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करके, गुरुओं का उपदेश सुन करके जब दूसरी संतान की तैयारी करी, तब दूसरी संतान गर्भ में आने के बाद हमेशा शुभ संकेत देती रही। बच्चा जो आपके पेट के अंदर होता है, माँ बहनों को ऐसा लगता होगा कि इसको सिर्फ कैल्शियम और आयरन की गोलियाँ चाहिए हैं और सोनोग्राफी चाहिए है। ये तीन चीज़ों से बच्चे पैदा नहीं होते कि डॉक्टर के पास चले गए, उसने कहा भाई कैल्शियम की गोली खा लो, आयरन की गोली खा लो, हर महीने आकर के 2 महीने 3 महीने में आकर के सोनोग्राफी का टेस्ट करा लो। मात्र इतना ही नहीं है, ये उसके फिजिक को मेंटेन करने के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसके अंतर्भावों को मेंटेन करने के लिए माँ को खुद काम करना पड़ता है, उसकी प्रकृति को समझना पड़ता है, उसको मोल्ड करना पड़ता है, उसको प्रोग्राम देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। देव शास्त्र गुरु की निरंतर पूजा करते हुए, उपयोग को शांत रखते हुए बच्चे को अंदर ही अंदर तैयार करना पड़ता है बंधु। इन प्रोसेसिंग के बारे में अगर आपको बहुत कुछ देखना या जानना है तो आप आदि पुराण के अंतिम 100 पृष्ठ को जरूर पढ़िएगा। आपके जिन भी दंपति हैं, जो भी दंपति हैं जो अपने जीवन में एक नई संतान लाना चाहते हैं, पहले 100 पृष्ठ अंतिम आदि पुराण का पढ़ें, उसके बाद किसी संतान को लाने के बारे में विचार करें। और परिवार वालों का सहयोग चाहिए, 6 महीने पूर्व से उसकी साधना चाहिए। जैसे तीर्थंकर जब धरती पर अवतरण लेते हैं, उनका जीव जब धरती पर आता है, उसके 6 महीने पहले कुबेर रत्नों की निरंतर वर्षा करता है। ठीक ऐसे ही 6 महीने पहले से आपको अपने शरीर संबंधी शोधन की प्रक्रियाओं में स्वयं शामिल होना पड़ता है। ब्रह्मचर्य व्रत लेना पड़ता है, रात्रि भोजन का त्याग करना पड़ता है, बाहर के खाने को त्याग करना पड़ता है। तब जाकर के कहीं शुभ नक्षत्र, शुभ वार में गुरुओं का आशीर्वाद, पूजन इत्यादि करने के साथ संयम निश्चित करके उसके बाद किसी संतान की उत्पत्ति के लिए दंपति पुरुषार्थ करता है, तो वो दंपति अपने पूरे परिवार के लिए एक सौभाग्य पैदा करता है। बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं है बंधुओं, बच्चा आपका सौभाग्य भी है, बच्चा आपकी खुशी भी है, बच्चा आपके लिए एक आगे का सहारा भी है। लेकिन जिस तरीके से संतान अभी दुनिया के लोग लाते हैं, ये वो तरीका नहीं है बंधु। महारानी चेलना और महाराज सैनिक दोनों मिल करके जब दूसरी संतान को लेकर के आए, दूसरी संतान जब गर्भ में आई तो महारानी चेलना का 9 माह निराकुलता पूर्वक चुपचाप निकल गया, बिना किसी प्रकार की प्रसव की पीड़ा दिए। दूसरी संतान जब पैदा हुई, उनका नाम महारानी चेलना और महाराज सैनिक दोनों ने मिल करके वारिशेन रखा। महारानी चेलना और महाराज सैनिक को एक एक करके 7 पुत्र की प्राप्ति हुई। कुणिक मिला, कुणिक के बाद वारिशेन मिले, वारिशेन के बाद हल्ल मिले, हल्ल के बाद दल मिला, दल के बाद मेघ कुमार मिला, मेघ कुमार के बाद राजकुमार मिला, इसके बाद वायुदूत मिला। ऐसे 7 अलग अलग पुत्रों से महाराज सैनिक और महारानी चेलना का ये जीवन अपने आप सौंदर्य को विकसित होता रहा। लेकिन कुणिक ने
अपनी एक भी कोई भी दुष्प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं। महाराज सैनिक बार बार सोचते थे, ये वारिशण इतना शांत है, अन्नपुत्र इतने शांत हैं, राजकुमार इतना शांत है, हलमल शांत हैं, ये मेघ कुमार शांत हैं, लेकिन ये कुणिक इतना उग्र क्यों रहता है। जब ऐसा ही मौका मिला कि महाराज सैनिक जो है वो अपने राजसभा पर बैठे हुए थे, राजसभा में बैठे हुए महाराज जब अपना दरबार चला रहे थे, तो इतने में वनमाली आकर के महाराज सैनिक के पास आकर के प्रणाम करता हुआ कहता है कि महाराज की जय हो। महाराज सैनिक ने उसको अभय मुद्रा देते हुए कहा, बताइए क्या है। उसने कहा कि एक साथ बगीचे में 6 ऋतुओं के फल निकल आए हैं। आम इमली एक साथ हो गए हैं, अंगूर भी हो गया है, केला भी हो गया है, संतरा भी हो गया है, जामुन भी उसी सीजन में फल आए हैं, उसी सीजन में जामफल भी हो गया है, उसी सीजन में आम भी पैदा हो गए। हर पेड़ में फलों से हर पेड़ लबालब भर गया है। महाराज, मैं 6 ऋतुओं के फल एक साथ आपके सामने समर्पित करने आया हूँ। महाराज सैनिक ऐसे शब्द को सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हुए। महाराज सैनिक पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तब वह माली कहता है कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोशरण पधारा हुआ है, और भगवान महावीर स्वामी के समोशरण के कारण ही हमारे पूरे के पूरे मगध देश पे 6 की ऋतुओं के फल एक साथ फलित हो गए। महाराज सैनिक ने जैसे ही सोचा, विचार किया कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोशरण आया है। महाराज सैनिक भले पहले किसी अन्य मत के अनुयायी रहे हों, लेकिन जब जैन दर्शन को पढ़ने के बाद महाराज सैनिक वहीं से 7 कदम आगे चल करके वहीं दरबार में जमीन में बैठ करके भगवान महावीर स्वामी के चरणों में बारंबार नमस्कार किया कि हे भगवान महावीर, आपके शीघ्र ही मुझे दर्शन हो। और तुरंत उत्साह के साथ राजसभा को विसर्जित करते हुए महाराज सैनिक ने आदेश दे दिया कि सभी लोग तैयारी करें, हम सभी को मिलकर के भगवान महावीर के समोशरण में जा कर के भगवान महावीर की पूजा करनी है। राज दरबार के अंदर इस तरीके की जब भेरी बजाई गई तो पूरे नगर के लोग एक साथ तैयार होकर के महाराज सैनिक को साथ में लेकर के दल बल के साथ भगवान महावीर के समोशरण में विपुलाचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर बैठे। आगे क्या हुआ इसके लिए हम पुनः उपस्थित होंगे। आज शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।